नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर सिंह और मोदी केयर कंसल्टेंट। दोस्तों, कल एक सोशल मीडिया पर मैंने खबर पढ़ी जो कि जसवंत नगर के आसपास की घटना थी। एक किसान भाई अपना जो है खेत में कीटनाशक का स्प्रे कर रहे थे। तो स्प्रे के दौरान जो दवा थी उसकी महक की वजह से उनकी मौत हो गई। क्योंकि ये जो दवा है, कीटनाशक है, ये जहर है और ये सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करता है और तुरंत मौत हो जाती है। दोस्तों, ये घटना एक नहीं है, ऐसी साल में लाखों घटनाएं होती हैं, लाखों मौतें होती हैं। दोस्तों, ये जो पॉइजन है, इससे जो हमारा कोबरा नाग होता है उसकी भी मौत हो जाती है, तो इंसान कैसे बच सकता है। तो ये जो कीटनाशक है, नाम तो इसका कीटनाशक है कि कीटों का नाश करता है, लेकिन दोस्तों ये कीटों के साथ साथ हमारे जो मिट्टी में लाभकारी कीट होते हैं, लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी ये नाश कर देता है। साथ में ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कीटनाशक जानलेवा है और इस कीटनाशक की वजह से हमारे फसलों में बहुत सारी बीमारियां आज होने लगी हैं। जब से ये दवाएं आई हैं तब से पौधों में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि इन दवाओं की वजह से पौधे की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा रोगी होता है, क्योंकि लाभकारी बैक्टीरिया है वो समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो जहर है हमें कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो खेत की मिट्टी है इसमें जहर न जाए और ये मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी रहे। इसमें जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं, केंचुआ वगैरह हैं, वो जीवित बने रहें। दोस्तों, देखते हैं हम खेतों में आजकल केंचुआ भी आपको नज़र नहीं आते, तो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह कैसे नज़र आएंगे। तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, ये चिंता का विषय है। दोस्तों, आज हम खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फंगीसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोस्तों, ये जो साइड्स हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है। हर साल तमाम पालतू जानवर या जो आवारा जानवर हैं, जैसे गाय वगैरह, कुत्ते, बिल्ली वगैरह, बकरी वगैरह, इस तरीके से तमाम मरते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब हृदयविदारक घटना थी। मैंने फ़ोटो देखी तो बड़ा दंग रह गया और मुझे लगा कि इस पे मुझे चर्चा करनी चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, खादों के दाम आसमान छू रहे हैं। डीएपी की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है, यूरिया की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है, डीजल की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है। तो किसानों के जितने भी खर्चे हैं, लागत है, वो हर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले साल से 2021 से अब तक जो है डीजल है वो आपका जो है डेढ़ा हो चुका है। इसी तरीके से जो हमारी खाद है वो भी 1.5 गुनी बढ़ चुकी है। डीएपी की बात करूं, यूरिया की बात करूं, तो हर साल लागत बढ़ती जा रही है। और लागत किसान की बढ़ने के साथ साथ पैदावार नहीं बढ़ रही है। पैदावार तो उतनी ही मिल पा रही है। हम हर साल अपनी लागत को बढ़ा रहे हैं, अपने खर्चों को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें अपने खर्चों को कम करना है, सीमित करना है और इस जहर से बचना है। ये जहर वास्तव में ऐसा जहर है जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर रहा है, हमारी ज़मीन को बंजर कर रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर ये आपकी ज़मीन बंजर हो जाती है, उसके बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, मैक्सिमम 10 से 15 साल में आप इस पे कोई भी फसल पैदा नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेंगे। दोस्तों, एक इंसान बीमार होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। छोटी पूरी बीमारी होती है, ठीक हो जाता है, 2-4 दिन की दवा खाई, 10-15 दिन का इलाज हुआ, ठीक हो जाता है। लेकिन कोई गंभीर बीमारी जैसे शुगर हो गया तो ज़िंदगी भर दवा खाते रहो, बीपी हो गया ज़िंदगी भर दवा खाते रहो, हार्ट की बीमारी हो गई ज़िंदगी भर दवा खाते रहो, कैंसर हो गया दोस्तों, ज़िंदगी में दवा खाते रहो, डॉक्टर्स को पैसा देते रहो, सारी कमाई डॉक्टर्स को देते रहो और अंत में पता चलता है कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक भी नहीं हो पाई। यानी हमारा पैसा भी गया, इंसान भी गया।
तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जब खेत बीमार होंगे तब हम क्या करेंगे? खेतों को भी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, खेत की मिट्टी का भी हम इलाज कराएंगे। तो दोस्तों समझदारी इसमें इसी में है कि अभी से अगर हम सचेत हो गए तो हमारे खेत बीमार होने से बच जाएंगे। अन्यथा फिर इस मिट्टी का इलाज कराने के लिए हमें बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा, और नहीं खर्च किया तो फिर हमारे जो पीढ़ी आ रही है वो कहाँ कैसे फसल को पैदा करेंगे। तो समस्त मानवता के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें संभलना होगा, हमें जागना होगा, जागरूक बनना होगा और वैज्ञानिक तकनीक अपनानी होगी, और जो है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती हमें करनी होगी। ये जो रासायनिक खेती है इसका त्याग करना होगा, क्योंकि रसायन हर जीव के लिए, हमारी धरती माता के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। दोस्तों यहाँ पे बात करें प्राकृतिक खेती, बात करें जैविक खेती, तो संसाधन हमारे पास सीमित हैं। उतना हम केचुआ खाद या गोबर की खाद वगैरह जो पुरानी तरीके से हम खाद बनाते थे वो लगाना थोड़ा खर्चीला साबित हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा विकल्प है, जादुई विकल्प है दोस्तों। आपने मोदी ग्रुप का नाम सुना होगा। मोदी ग्रुप में जो इंडोफिल है, धान का, इनकी रिसर्च है। रिसर्च के बाद ये आया है, तमाम यूनिवर्सिटी ने इस पर शोध किया है, प्रयोग किए हैं, तब हमारे किसान भाइयों के पास आया है। जैसे आपने नाम सुना है एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव 80, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स। ये मोदी केयर इसको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रमोट कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इनको आप प्राप्त कर सकते हैं, कंसल्टेंट बन के आप इनका लाभ उठा सकते हैं। आपको कुछ वहाँ पे सस्ता पड़ता है, और इनको जब आप खेतों में यूज करते हैं वास्तव में फसल आपकी लाजवाब होती है, और जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो सारे कम हो जाते हैं। मैं बात करूं एक्टिव 80 या एक्टिव 80 गोल्ड, ये एक्टिव 80 गोल्ड पूर्णतः जैविक है दोस्तों। ये हमारे फल फ्रूट, पत्तियों, सब्जियों से तैयार किया हुआ है, और हमारी खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, नमी को बनाए रखता है, जिससे आपकी सिंचाई बार बार जल्दी जल्दी नहीं देनी पड़ती है। साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाता है, और जिसके साथ जो भी चीज़ खेत में आप डाल रहे हो उसके साथ मिलाने से उसको एक्टिव कर देता है, उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिससे उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। खादों में हम जब भी खाद डालते हैं खेत में, खाद में मिला के डालने से हमारी खाद को सिस्टमेटिक तरीके से पौधों की जड़ों तक ले जाता है। हम स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से वो पौधे में पहुंचता है। तो इसी तरीके से हमारा एक्टिव जाइम है, एक्टिव मैक्स है दोस्तों। ये इंडोफिल का प्रोडक्ट है। एक्टिव मैक्स बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। ये भी जिस तरीके से पौधे को न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे इसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं, और पौधे को ये मिलते हैं। हम स्प्रे करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में हम खाद में मिला के डाल सकते हैं। कैसे भी हमें खेत में डालना चाहिए, खेत में हम पहुंचा सकते हैं, पौधे के पास पहुंचा सकते हैं। तो बहुत ही ये जादुई प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों इनके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है कि हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति वापस लौट आएगी। जो हम पिछले 40 साल से ये रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जो ज़मीन है इसकी उर्वरा शक्ति वापस आएगी, हमारी पैदावार बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम जो खादों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, ये हमारी खादों की मात्रा भी कम होगी। अगली चीज़, सिंचाई जो हम ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ये सिंचाई की मात्रा भी कम होगी, और पौधे का इम्यूनिटी पावर जो है हाई होगा। जितने भी तनाव होते हैं, जैविक और अजैविक तनाव, उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे मनुष्य में टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। फिर उन बीमारियों का इलाज करने के लिए हमें तमाम तरह की दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही पौधे में तमाम तरीके जैविक अजैविक तनाव होते हैं, और जिसकी वजह से पौधा रोगी हो जाता है। तो ये एक्टिव मैक्स है, उस रोग से भी बचाएगा, पौधे की इम्यूनिटी को हाई करेगा, लेवल को हाई करेगा, जिससे पौधा स्वस्थ रहेगा। दोस्तों पौधा स्वस्थ रहेगा तो जाहिर है फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, फूल ज़्यादा आएंगे, पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, फल ज़्यादा आएंगे, तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। अगली चीज़ ये है कि इनसे जो भी
फल फूल या जड़ जो भी चीज़ हमें मिलती है, तो उससे हमारा जो भोजन होगा वो स्वादिष्ट होगा, हितकारी होगा, लाभकारी होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा और हम तमाम तरह की बीमारियों से बचेंगे। यहाँ पे भी हमारा बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो एक्टिव मैक्स है, एक्टिव 80 गोल्ड, ये मतलब पौधे की जान है, हमारी मिट्टी की जान है। तो मैं तो भाइयों से, सभी जो फार्मिंग करते हैं, सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनका प्रयोग करें। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा यूज़ करके देखें, जिससे आपका विश्वास बढ़े और फिर धीरे धीरे ये खाद को और पेस्टिसाइड को ख़त्म करना है और इन्हीं को इस्तेमाल करना। दोस्तों, आने वाला समय ऐसा है कि व्यक्ति को इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। लोग ढूंढ ढूंढ के मोदी केयर कंसल्टेंट से मिलेंगे और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जो 5 साल बाद काम करना है वो हम आज ही से शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा फिर आप समझ सकते हैं दूरगामी परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत ही बुरे होने वाले हैं। तो हमें संभल के काम करना है और हमें जो है एक समझदार किसान बनना है और इस तकनीक को अपनाना। तो थैंक यू सो मच, बाय।